जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ, जिसके कारण नगर निगम के अधिकारी जबरन एक व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। बेशक जिले भर में ग्रेप की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की ग्रेप के गाइडलाइन की पालना काफी समय से अलवर शहर में सिर्फ चकला गुंदी मोहल्ले में ही नजर आई। दरअसल निगम के कतिपय कर्मचारियों की कार्यशैली के चलते पिछले 6 महीने से पीड़ित चकलागुंदी मोहल्ला निवासी कमल कुमार सोनी ने बताया कि वे कुछ समय पहले उनका 60 वर्ग गज के मकान को ठीक करा रहे थे, लेकिन पड़ोसियों ने नगर निगम को शिकायत कर दी, जिस पर निगम के कर्मचारी करीब 1.5 लाख की निर्माण सामग्री उठा ले गए। उन्होंने भी पड़ोसियों की शिकायत की, लेकिन पड़ोसियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। मेरे मकान पर तारबंदी कर दी और निगम के गार्डों को निगरानी के लिए लगा दिया गया। शुक्रवार को नगर निगम के कर्मचारी आए और चौखट लगाने पर कारपेंटर के साथ मारपीट कर उसका सामान ले गए और कोतवाली में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। इधर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि ये मामला जानकारी में आया है, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पीड़ित ने निगम कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। क्या मामला था, क्या हुआ ये जो जिस तरह के एलिगेशन लगा रही है नगर निगम? मामला ये था सर, मेरा 60 वर्ग गज का मकान है जिसमें परमिशन की जरूरत नहीं है नगर निगम के टर्म्स के अकॉर्डिंग। मैं मेरा छोटा सा मकान बना रहा था, तो पड़ोसियों ने मेरी छज्जे के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थी। मैंने पड़ोसियों के खिलाफ दे दी, तो मेरे खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले तारबंदी कर दी थी, वो तारबंदी मैंने मौखिक रूप से कमिश्नर सर से कह के खुलवा ली थी। फिर मैं काम करने लग गया। फिर मेयर सर घनश्याम गुर्जर जी और आरओ खुद युवराज युधिष्ठिर जी आए और मेरा मटेरियल सड़क पे था, तो उन्होंने कहा कि ये सामान सड़क पे क्यों पटक रहा है। मैंने सर मटेरियल जब मकान काम चलता है तो सामान सड़क पे रहता है, मैंने मोटरसाइकिल का रास्ता छोड़ रखा है। उन्होंने नहीं, आपका सामान जब्त होगा। मेरे को बगैर किसी नोटिस दिए मेरा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान जब्त करके ले गए जबरदस्ती। वो मैंने 2 महीने नगर निगम के चक्कर काटे, कईयों के हाथ पैर जोड़े, तब जाके मुझको 70% सामान दिया, 30% सामान मेरा उर्द बुर्द कर दिया और 1000 रुपए की मेरी रसीद काटी गई। वो रसीद मेरे पास आज भी है। फिर मुझसे कहा गया कि अभी गिरफ्त चल रहा है, आप गिरफ्त के बाद काम कर रहे हैं ना। मैं कमिश्नर सर जितेंद्र नरूका जी से मिला, उनको मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझको मार्क करके दे दी। उनका अभी गिरफ्त चल रहा है और गिरफ्त खत्म हो जाए तब आप अपना काम कर रहे हैं ना। 22 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन मेरे पास है साइन करके। फिर गिरफ्त की मैंने अखबार में खबर न्यूज सुन ली, तो मैंने मेरा चौखट लगाने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो पड़ोसियों ने नगर निगम में फोन कर देते हैं बरबर की मैं संजय और एक अमर सिंह और उनके साथ 3-4 जने और आते हैं, उनका मेरे को नाम मालूम नहीं है। संजय मुझसे साइड में जाके कह रहा था, उनको 50,000 रुपए दे दो तो तुम्हारा मामला यहीं उर्द कर देते हैं, तुम आराम से काम करो। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मकान बना रहा हूँ, मैं 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊँ। नहीं तो चल अब तेरे को कोतवाली लेके चलते। मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कारपेंटर के इन्होंने थप्पड़ मारा, जबकि मैं मेरे मकान के अंदर दरवाजे लगा रहा था सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा सरिया चोरी हो गया था 16 तारीख को। उसकी मैंने शहर कोतवाली में FIR दर्ज करा रखी है पड़ोसियों के खिलाफ। एक मनीष सोनी है, एक शिवम सोनी है और एक दीपांशु भारद्वाज है। तीनों ने नगर निगम के होमगार्ड लगा रखे थे मेरे मकान पे अब तक, तो उनके साथ मिलकर मेरे सरिये चोरी करवा दिए। छत की छत पर से तकरीबन 25,000 रुपए के सरिये थे, वो चोरी करा दिए। उनकी मैंने FIR 17 तारीख को दी, जो कन्हैया लाल जी के पास है। मैं 2 बार कन्हैया लाल जी के पास आ गया, तो उन्होंने कही थी 31 तारीख तक हमको टाइम नहीं है, उसके बाद हम इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बाद भी मैं छुट्टी पे है कन्हैया लाल जी, मैं आया कोतवाली। अब आज मेरे साथ जो वारदात हुई वो ये हुई, मैं मेरे मकान के अंदर कारपेंटर से दरवाजे लगवा रहा था। एकदम से नगर निगम की टीम आती है और मुझको साइड में लेती है। पहले तो ये कहती है कि आप ये दरवाजे किससे पूछिए लगा रहे हो। मैंने सर मेरा मकान है, मैं मेरे सेफ्टी के लिए दरवाजे लगा रहा हूँ। नहीं, दरवाजे नहीं लगाओगे, और कारपेंटर के थप्पड़ मार दिया और उसकी मोटर, मेरा सामान बगैर किसी नोटिस के और ना कोई मेरे से साइन करवाए और जबरदस्ती उठा के ले गए घर के अंदर से। और फिर मुझको धक्के देते हुए गाड़ी में बैठा के लिया और गाड़ी में बैठाते मेरा फोन घुसा के कहते हैं 50,000 रुपए देता है तब तो इस मामले को यहीं उर्द करते हैं, नहीं तो तेरे खिलाफ हम झूठा राजवादा का केस लगाएंगे और ये लेडीज आई है, ये भी तेरे ऊपर झूठा केस लगाएंगे, तू फंस जाएगा, नहीं तो 50,000 रुपए हमको यहीं दे। मांग रहा था ये सर संजय नाम है, काला सा चश्मा पहनते हैं, और उनके साथ एक अमर सिंह गुजर और है। ये इन दोनों ने मुझसे कही और कारपेंटर का सामान ले गए और बेचारा वो गरीब आदमी था, उसके इन्होंने थप्पड़ मारा है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं और मेरे ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाने की धमकी दी थी कि लेडी जो होमगार्ड गई थी उनके साथ बदतमीजी की, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, उनकी रिकॉर्डिंग है।
इन्होंने मेरे साथ बेइज्जती की, जिसकी मुझको गिल्टी महसूस हो रही है। और पड़ोसियों के खिलाफ इन्होंने आज तक कोई नोटिस जारी नहीं किया। मुझको अंदेशा लगता है इन्होंने पड़ोसियों से भी रिश्वत ली है, तकरीबन 50,000 या 1 लाख रुपए, जो पड़ोसियों के खिलाफ आज तक मुस्तफा खुद जेईएन इनकी रिपोर्ट करके आया है। मुस्तफा जेईएन रिपोर्ट करके आया है और रिपोर्ट में छज्जे लिखे गए हैं और इनके खिलाफ आज तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमल कुमार सोनी है। सर, आज मकान सीजिंग की मारपीट करना जायज मानता हूँ। पूरी तरह मामला मेरी जानकारी नहीं है। हमने जो है सुब्रमण्य अवैध निर्माण करने गई तो हमारी टीम भेजी थी, क्योंकि हमें शिकायत प्राप्त होती होती। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे किसी कर्मचारी ने या होमगार्ड ने कार्रवाई की है, तो हम जाँच करेंगे, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मामला हुआ, क्या कार्रवाई हो रही थी, क्या बीच में ऐसी बात आई जिसके चलते थाने आना पड़ा? मामला ये था, श्रीमान आयुक्त महोदय ने हमें आदेश जारी किया कि उनको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि चकला गुंदी मोहल्ले में कोई कमल सोनी नाम के व्यक्ति के द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के एवं ग्रेप थर्ड का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप जाकर तुरंत वहां निर्माण कार्य को रुकवाएं एवं आवश्यक कार्यवाही करें। तो मैं टीम लेके वहां पहुंचा और हमने उसको काम बंद करने के लिए कहा, तो उसने काम बंद करने से इनकार कर दिया और बोला कि तुमसे किया जाए जो कर लो, मैं तो काम करूंगा। फिर हमने उसको बोला, भाई ग्रेप थर्ड का नियम चल रहा है और ग्रेप थर्ड के नियम में आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो उसने मेरी टीम के साथ धक्का मुक्की की, अभद्र व्यवहार किया। महिला गार्डों के साथ भी उसने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद हम उसको फिर कोतवाली ले आए। भाई आप कोतवाली में चलिए, कोतवाली में लाकर फिर हमने मुकदमा दर्ज करवाया। लोगों का एलिगेशन है कि आप लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पे या इस तरह के निर्माण कार्य रोकने को लेकर किसी तरह की उगाही की बात कर रहे थे, जिस बात से तो इसके लिए तो वो हमारी शिकायत एसीडी में करे। अगर ऐसा है तो कोई प्रमाण के साथ एसीडी में शिकायत करे, एसीडी कार्रवाई करेगी उसके लिए। ठीक है।